गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में हम जिस फैक्टर्स को पढ़ेंगे वो हैं एडिफिक फैक्टर्स। तो एडिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एडिफिक फैक्टर्स इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो एडिफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रक्चर सॉइल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के साथ रिलेटेड होते हैं। और सॉइल क्या है? सॉइल इज़ द सरफेस लेयर ऑफ लैंड। अब सॉइल इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल सॉइल फैक्टर्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सॉइल कॉम्प्लेक्स। जो सॉइल मिट्टी हम देखते हैं वो एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं और वो सभी मिलके जो है सॉइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसके सॉइल के बारे में हम इस वीडियो में सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इट अकर्स इन 2 स्टेजेस। कौन कौन सी? पहली हमारे पास आती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इट मे इन्वॉल्व नंबर 1 केमिकल वेदरिंग ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और चिलेशन ऑफ रॉक मटेरियल। जहाँ पे जो रॉक्स हैं वो टूट रही हैं, जो उनका टूटना है वो केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है, केमिकल एजेंट्स के थ्रू भी हो सकती है, या फिर वो बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड लाइकन्स बिकॉज ऑफ देयर एसिड्स। या फिर ये फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है। फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी रॉक्स टूट सकती हैं। वो कैसे होती है? ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, वेटिंग एंड ड्राइंग, फ्रीजिंग, ग्लेशिएशन एंड एक्शन ऑफ विंड्स। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रॉक्स जो हैं वो टूटती हैं। सेकंड हमारे पास आता है स्टेप पीडोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या है? द वेदर्ड मिनरल मैटर and the decomposed organic matter undergo biochemical, biophysical and biochemical changes to form the fully developed true soil। अब यहाँ पे जो withered, जो हमारा टूटा हुआ मिनरल मैटर था, एंड द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, वो सब दोनों जो हैं बायोकेमिकल, बायोफिजिकल और जियोकेमिकल चेंजेस से होके गुजरते हैं और उनसे जो है हमारी ट्रू सॉइल बनती है। So this process of soil formation is called pedogenesis, and the study of formation of soil is called pedology। किस तरीके से कौन से कैसे सॉइल बनती है उसकी स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। So on the basis of color, hardness and other properties, the soil shows a sequence of more or less distinct layers called horizons which are placed one upon another। तो हम जब सॉइल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये इसमें जो है थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिस्टिंक्ट लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजोन्स। और ये हॉरिजोन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। These layers differ in their physical, chemical and biological प्रॉपर्टीज़। ये जो भी हमने हॉरिजॉन्स की बात करी थी, ये सभी लेयर्स जो हैं अपनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से डिफर करती है। एंड दिस सक्सेशन ऑफ सुपर इम्पोज्ड हॉरिजॉन्स इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। नाउ द डिफरेंट हॉरिजॉन्स प्रेजेंट इन अ सॉइल प्रोफाइल आर। अब हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से हॉरिजॉन्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ए हॉरिजॉन। इट इज़ द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन ऑफ ट्रू सॉइल। जो सॉइल में हमको सबसे ऊपर वाली लेयर दिखाई देती है, दैट इज ए हॉरिजॉन। इट इज़ रिच इन मिनरल एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। नाउ इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। कौन कौन से इसके 5 रीजन्स है? सबसे पहला हमारे पास आता है O1। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर एंड हैज़ फ्रेशली फॉलन लीव्स, twigs, flowers। Second is O2। Here decomposition of organic matter starts। यहाँ पे organic matter की decomposition start हो जाती है। और ये organic matter हमारे पास क्या क्या है? freshly fallen leaves, twigs, flowers, etc. etc. So its upper part has organic matter in initial stages of decomposition called detritus, whereas the lower layer has fairly decomposed matter called dung। तो अगर हम
इस रीजन की बात करें तो इस रीजन की जो अपर लेयर है उसमें अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई है, जिसको हम कहते हैं डेट्रिटस, और जो इसकी लोअर लेयर है उसमें डिकम्पोजिशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उसको हम कहते हैं डफ। नाउ नेक्स्ट रीजन इज A1 region. It is dark colored and has abundant nutrients mixed with humus. यहाँ पे अब वो डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास बन गया है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये डार्क कलर्ड का रीजन होता है जिसमें ह्यूमस है और इसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है, फोर्थ सब रीजन है A2 रीजन। इट इज़ लाइट कलर्ड एंड बिकॉज मिनरल एंड ह्यूमस कंटेंट इज लो। यहाँ पे इसका कलर लाइट होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स और ह्यूमस बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। इसमें मेनली जो है वो क्या होती है, सैंड होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ एलुविएशन। एलुविएशन मीन्स लीचिंग, फॉर एग्जाम्पल लीचिंग ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एंड द फिफ्थ सब रीजन इज इट इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन हॉरिजॉन ए एंड बी। यहाँ पे हॉरिजॉन ए ख़त्म होगा और हॉरिजॉन बी जो है वो स्टार्ट होता है। अब हमारे पास आता है बी हॉरिजॉन। इट इज़ कॉल्ड सब सॉइल। सॉइल से नीचे प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसे सब सॉइल भी कहते हैं। इट कॉन्टिन्यूसली रिसीव्स मटीरियल्स फ्रॉम ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन में जो मटीरियल्स बनते हैं वो लगातार इसमें आते रहते हैं। देयरफॉर बी हॉरिजॉन इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन ऑफ इलुविएशन। दिस horizon is rich in minerals, clay and water but is poor in aeration. इसमें मिनरल्स, क्ले और वाटर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन एयर इस हॉरिजॉन में बहुत कम होती है। बोथ ए एंड बी हॉरिजॉन कंस्टिट्यूट द ट्रू सॉइल और सॉलम। नेक्स्ट कम्स द सी हॉरिजॉन। अब सी हॉरिजॉन क्या है हमारे पास, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक सेगमेंट्स। अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए जोन है ये, जहाँ पे हमारे पास प्लांट्स लगते हैं एंड इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ये हमारे पास सेकेंड लेयर है बी हॉरिजॉन विच इज़ रिच इन मिनरल्स, क्ले एंड वाटर। उससे नीचे का सेगमेंट जो है दिस इज़ सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक सेगमेंट्स। यहाँ पे रॉक के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं एंड हेयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ एब्सेंट। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते इसलिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी एब्सेंट होती है। और सबसे लास्ट वाला, सबसे लोअर मोस्ट जो है दैट इज़ डी हॉरिजॉन। तो डी हॉरिजॉन इट इज़ द अनवेदर्ड पेरेंट रॉक ऑल्सो कॉल्ड बेड रॉक। यहाँ पे बड़ी बड़ी हमारे पास रॉक्स आती हैं जिनकी वेदरिंग नहीं हुई है, जो टूटी नहीं है, और इसको हम बेड रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल कंपोजिशन। अ गुड सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। क्या क्या प्रोपोर्शंस होती है, मिनरल मैटर आता है 50 to 60%, ऑर्गेनिक मैटर बनाता है 7 to 10% ऑफ द सॉइल, सॉइल वाटर का कम अमाउंट है 15 to 25% एंड सॉइल एयर फॉर्म्स 25 to 35% ऑफ सॉइल। अब हम इन सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिनरल मैटर को। इट फॉर्म्स अबाउट 50 to 60% ऑफ द सॉइल। इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स विद न्यूमरस इंटरस्पेसिस बिटवीन दैम। ये 50 to 60% बनाता है सॉइल का और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है जिनके बीच में बहुत सारे स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। These are formed by weathering of parental rock and include about 25 elements out of which 16 elements are essential. ये पेरेंट रॉक की वेदरिंग से टूटने से बनते हैं, पेरेंट रॉक को टूटने से बनते हैं और इसमें 25 एलिमेंट्स आते हैं जिसमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास एसेंशियल हैं। और इन एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स एंड आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़। दे आर 9 इन नंबर। ये 9 होते हैं और इनमें कौन कौन आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम।
सेकेंड कैटेगरी जो है हमारे पास आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिन्हें हम माइनर एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, सो आर कॉल्ड माइनर एलिमेंट्स एंड दे आर 7 इन नंबर। कौन कौन से हैं? आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर, निकल, जिंक एंड क्लोरीन। Now comes the types of soil particles. On the basis of size, soil particles are divided into following categories. 5 categories हमने soil particles की बनाई हैं on the basis of their size. सबसे पहले gravel, जिनमें particles का size is more than 2 mm. Coarse sand, particle size varies from 2 to 0.2 mm. Fine sand, particle size is between 0.2 to 0.002 mm. Silt, particle size ranges between 0.02 to 0.002 millimeter, and clay in which the particle size is less than 0.002 mm. Now, on the basis of relative proportion of soil particles, soil are of following types. ये जो भी हमने सैंड पार्टिकल्स पढ़े, सॉइल पार्टिकल्स पढ़े, उनके बेसिस पे हमारे पास सॉइल्स कितनी तरह की होती है वो हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंडी सॉइल। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 85% सैंड एंड 15% क्ले एंड सिल्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइट सॉइल। इट हैज़ हाई पोरोसिटी, सो हैज़ लूज सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस सॉइल में बड़े बड़े छेद होते हैं क्योंकि इसमें सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो लूज होते हैं एंड दे हैव लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। This soil is not rich in nutrients and is less fertile, and it is characterized by xerophytic plantation. ये xerophytic plantation का मतलब है वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं। तो मतलब कहने का हमारा ये है कि ये वाली सॉइल उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे पानी की कमी होती है, एरिया जो है वो ड्राई होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल कम्स क्ले सॉइल। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 50% क्ले एंड 50% सिल्ट और सैंड और बोथ। इसमें 50% क्ले होगा और 50% या तो सिल्ट होगी या सैंड होगी या दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड और हैवी सॉइल। इट हैज़ फाइन पोर्स, सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। इसमें पोर्स जो हैं उनका साइज़ छोटा होता है, इसलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इट डज़ नॉट अलाउ ईजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स एंड हैज़ लेस वाटर लॉजिंग कैपेसिटी। ये रूट्स की इजी पेनिट्रेशन को अलाउ नहीं करता है एंड इट हैज़ लेस वाटर लॉजिंग कैपेसिटी। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल जो आती है दैट इज़ सिल्ट सॉइल। इट हैज़ 90% सिल्ट एंड 10% सैंड एंड इट हैज़ गुड सॉइल पोरोसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें सॉइल पोरोसिटी भी ज़्यादा होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, बट इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। इसमें न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है दैट इज़ वेरी लो। फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज़ लोमी सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ 70% सैंड एंड 30% क्ले और सिल्ट और बोथ। 70% इसमें सैंड है, 30% क्ले या फिर सिल्ट है या फिर दोनों ही प्रेजेंट है। इट इज़ बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सबसे अच्छी सॉइल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी है। इट हैज़ गुड वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड एडिक्वेट एरेशन एंड रूट पेनिट्रेशन इज़ ऑल्सो गुड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल द प्लांट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। किस तरह की सॉइल में किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर। तो नंबर 1 हेलोफाइट्स। दीज आर दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन सैलिन, जहाँ पे सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, उन साइज में होते हैं। सेकेंड आर लिथोफाइट्स, प्लांट्स फाउंड ऑन रॉकी सरफेस। नेक्स्ट इज ज़ैमोफाइट्स फाउंड इन सैंडी सॉइल। कैस्मोफाइट्स फाउंड इन rock crevices. Cryptophytes, plants growing below the soil as bulbs and rhizomes. जो हमारे पास अंडरग्राउंड प्लांट्स आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स आते हैं, वो यहाँ पे आएंगे हमारे पास क्रिप्टोफाइट्स में। क्रायोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन आइस। कैल्सीफाइट्स,
plants growing on calcium rich soil. Then oxalophytes, plants found on acidic soil, जिसमें हमारे पास मेज, वीट, ये सारे राइस एक्सेट्रा. और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोजिशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ सॉइल कंपोजिशन में जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक मैटर. तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स. तो ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास किससे बनता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स बचते हैं उनकी डिकम्पोजिशन से, और एनिमल्स के एक्सक्रीटा की डिकम्पोजिशन से जो हमारे पास मैटर बनता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स, जो अभी हम पहले भी पढ़ा था. लिटर, इट इज़ अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ डेड प्लांट मटेरियल फॉलन ऑन द फ्लोर. जो अभी तक जिसकी डिकम्पोजिशन शुरू नहीं हुई है दैट इज़ कॉल्ड लिटर. सेकेंड इज डव, इट इज़ पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एक्टिनोमाइसीड्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया. जो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसे हम डव कहते हैं एंड इट इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एक्टिनोमाइसीड्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया. और तीसरा हमारे पास आता है ह्यूमस. इट इज़ द फुली फॉर्म्ड एंड डार्क एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज़ कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन and breaking of humus into minerals, carbon dioxide and water is called mineralization. Soil composition का third component जो है that is soil water. Soil water is more important than any other ecological factor in distribution of plants because it is required for metabolic and transportational needs of soil flora and fauna. यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, soil flora and fauna. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स. तो जो भी सॉइल के अंदर प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिक और ट्रांसपोर्टेशनल नीड्स के लिए वाटर जो है वो ज़रूरी होता है. एंड ऑल्सो फॉर द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ सॉइल कैन रिटेन पर यूनिट ऑफ इट्स ड्राई वेट इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग और फील्ड कैपेसिटी. वो अमाउंट वाटर का जो एक सॉइल डिटेन कर सकती है पर यूनिट ऑफ इट्स ड्राई वेट इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी. एंड दिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. इट इज़ ओनली 5% ऑफ ड्राई वेट इन सैंडी सॉइल, 15 to 25% in sandy loam, 25 to 35% in typical loam and up to 45% in clay soil. सॉइल का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ सॉइल एयर. इट इज़ प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द सॉइल एंड इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स एंड सॉइल फ्लोरा एंड फौना. ये रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए और सॉइल में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. सॉइल एयर इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड पुअर इन ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सॉइल के अंदर जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है. क्यों? बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ रूट्स एंड सॉइल फ्लोरा एंड फौना. अ मिनिमम ऑफ 12% ऑक्सीजन कंटेंट इज असेंशियल फॉर रूट ग्रोथ एंड रूट एक्टिविटी. अगर रूट्स की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए हमको, रूट्स में प्रॉपर एक्टिविटी होनी चाहिए, देन 12% ऑक्सीजन कंटेंट इज नेसेसरी. डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर इन वाटर लॉस्ट सॉइल. जो वाटर लॉस्ड सॉइल्स होती हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है. और अगर अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर 12% से ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाए, एक्वापोरिन्स गेट क्लोज्ड. व्हाट आर एक्वापोरिन्स? एक्वापोरिन्स आर वाटर चैनल्स ऑफ रूट हेयर विच मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एक्वापोरिन्स रूट हेयर्स के वो वाटर चैनल्स हैं जिन्हें अगर रूट ने पानी एब्जॉर्ब करना है तो वो खुले रहने चाहिए. लेकिन अगर 12% से ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाए तो ये एक्वापोरिन जो हैं वो बंद हो जाते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द रूट्स फेल टू एब्जॉर्ब वाटर इन वाटर लॉस्ट सॉइल्स डिस्पाइट ऑफ इट्स अबंडेंस. वाटर लॉस्ट सॉइल्स में इसी वजह से रूट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं. लास्ट कंपोनेंट जो हम सॉइल कंपोजिशन में पढ़ेंगे दैट इज़ सॉइल ऑर्गेनिजम्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल्स दे आर ऑफ 3 टाइप्स. सबसे पहला
मैक्रोफोना, मैक्रो मीन्स लार्ज एनिमल्स, दे लिव पार्टली और होली इनसाइड द सॉइल, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे रैबिट्स, रैट्स, मोल्स एक्सेट्रा। देन मिजोफोना, दे इंक्लूड आर्थ्रोपॉड्स, एनिलिड्स, निमेटोड्स एंड मोलस्क्स। और तीसरे हमारे पास आते हैं माइक्रोफोना, जैसे नाम से पता चल रहा है माइक्रो मीन्स स्मॉल, इट रिप्रेजेंट्स सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफोना एंड इंक्लूड्स, इसमें हमारे पास सॉइल में रहने वाले बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं। और ये क्या किस किस को इंक्लूड करते हैं? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। So this is all in this video. Thank you and have a nice day.